राजेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी की और उसको मेरे घर की बहू बनाया? तू जानता है ना मुस्लिम किस जात की होती है? अरे इनका कोई धर्म नहीं होता है, ऊपर से मछली वगैरह खाते हैं और इनका तो हमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम लोगों का हिंदू से शादी नहीं होता। तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? माँ, मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप नहीं मानोगी, इसीलिए मैंने पहले से ही राफिया को शादी करके घर ले आया। हे राम, मेरे बेटे को तो मुस्लिम लोग अच्छे लग रहे हैं आजकल। अरे देखो तो मुस्लिम लोगों का फक्स ले रहा है। अरे मुस्लिम चुड़ैल, तूने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है? अरे अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमें मौका तो दीजिए, हम अच्छी बहू होकर जरूर साबित करेंगे। अरे राजेश बेटा, तूने तो मेरा सर नीचा कर दिया। अरे आसपास की पड़ोस लोग मुझे टुपुर टुपुर करेंगे कि इसका बेटा तो मुस्लिम बेटी से शादी किया है। मैं तो इस चुड़ैल को मार डालूंगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। गुस्से में आकर शकुंतला आगे बढ़ती है तो राजेश आगे आकर कहती है, माँ होश में आइए, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपका लौता बेटा यही जान दे देगा। माँ, आज अगर आप राफिया को नहीं अपनाया तो मैं आपसे ही दूर हो जाऊंगा। बस यही सुनना बाकी रह गया था कि तू मुझे इस लड़की की वजह से ऐसा बोले। वाह बेटा वाह, अस्तरक्लम अम्मी जान। क्या बोली तू? आज तक बोली गिला? तुझे हमारी माँ बेटों की बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं अम्मी जान, इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों का मुआफी मांग ले। देख रहा है बेटा कैसे इसकी जुबान चल रही है? ये कहती है कि मैं इसे माफी मांगू। अरे इसे आने की तो 10 मिनट नहीं हुआ है और मेरे ऊपर जुबान चला रही है। माँ राफिया, आप दोनों इसी तरह लड़ाई मत कीजिए और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप दोनों शांत हो जाइए, एक दूसरे को अपना लीजिए। माँ, अगर आप हमें नहीं अपना रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपने बेटे की जाने का बात सुनकर शकुंतला अपने दिल में एक बड़ा सा पत्थर रखकर बोलती है, तुम दोनों को जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए। माँ, आप राफिया को एक मौका तो दीजिए ना, वो आपको एक अच्छा बहू बनकर जरूर दिखाएगा। हाँ हाँ, इजाजत दे दी मैंने, लेकिन इस लड़की का मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी। बहुत बहसबाजी करने के बाद शकुंतला अपने बेटे और बहू को घर में आने की इजाजत दे देती है और अगले दिन के सुबह राफिया जल्दी उठकर साफ सफाई करके नमाज पढ़ती है। घर की लाइट जली हुई देखकर शकुंतला उसके कमरे की ओर आती है, जहां राफिया को नमाज पढ़ते हुए देखकर शकुंतला कहती है, हे भगवान, इस लड़की का चेहरा मुझे रोज रोज देखना पड़ेगा। पता नहीं ये लड़की मेरी रसोई में जाकर कहीं मांसाहारी खाना ना बना दिए। उससे पहले मैं उसे ही समझा दूंगी। तभी राफिया नमाज पढ़ के रसोई की ओर बढ़ती है तो उसकी सास शकुंतला उसे रोकती है। रुक जाओ, तुम्हें रसोई के अंदर नहीं जाना। खबरदार, अगर तू मेरी रसोई के अंदर गई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ तू रसोई के अंदर जाकर मांसाहारी खाना बनाएगी। मुझे पता है तुम जैसे लोग मांसाहारी खाना ना बनाने के बिना नहीं रह सकेंगे, इसलिए मैं तुझे रसोई के अंदर नहीं जाने दूंगी, नहीं तो मेरा रसोई अशुद्ध हो जाएगा। अम्मी जान, हम लोग मांसाहारी खाना नहीं खाते हैं। आपको अम्मी जान कोई गलत फहमी हुई है, हम तो शाकाहारी हैं और मुझे पता है आप मांसाहारी खाना नहीं खाएंगे, इसलिए मैं नॉर्मल नाश्ता ही बनाऊंगी। पहली बात, तू मुझे अम्मी जान कहना छोड़ दे। बोलना है तो माँ जी बोल। और दूसरी बात, और तेरे हाथ से मुझे पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है, खाना तो दूर की बात। ठीक है माँ जी,
आप मुझ पर नजर रखिए, मैं आपके सामने ही खाना बनाऊं। और उसके बाद राफिया खाना बनाती है और शकुंतला उसके पास ही खड़ी होती है। और उसी समय राजेश वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे राफिया, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आया हूँ और तुम यहाँ रसोई के पर हो। लगता है माँ और तुम्हारे बीच सलाह हो गई। कोई सुलह नहीं हुआ है, बस मैं इसके ऊपर निगरानी रख रही हूँ। अरे या अल्लाह, मेरा मतलब आप ये कैसे कर सकती हो? विश्वास रखो माँ, मैं उसको मना किया है, वो हमारे घर मांसाहारी खाना नहीं बनाएगी। राजेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे माँ जी की बात मानने दीजिए। ये सुनकर राजेश वहाँ से चला जाता है और जब खाना बन जाता है, घर के सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। और उसके बाद खाना खाकर शकुंतला अपने कमरे में चल जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब राफिया ने साड़ी पहनकर शकुंतला के सामने आती है तो शकुंतला कहती है, अरे ये क्या, तूने तो कल बुर्खा पहन रखा था और आज ये साड़ी पहना है। माँ जी, कल जुम्मा था इसलिए मैंने बुर्खा पहन रखा था, नहीं तो रोज मैं साड़ी पहना रखूंगी। और उसके बाद राफिया घर को साफ करती है और लक्ष्मी जी का पूजा करती है और फिर खाना बनाती है। और ये सब देखकर शकुंतला बहुत खुश हो जाता है। लेकिन शकुंतला ये सब अपने बहू के सामने नहीं कहता है। वक्त गुजरने लगता है और ऐसे ही एक दिन राफिया सफेद साड़ी पहनता है तो गुस्से से शकुंतला उससे कहती है, बहू, ये क्या तूने पहन रखा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता है सफेद साड़ी कौन पहनते हैं? विधवा औरत ही पहनते हैं। दोबारा इसे पहनना मत। ये साड़ी पहनकर क्या मेरे बेटे का उम्र घटाएगी? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि हिंदू समाज में सफ़ेद साड़ी का मतलब ये होता है, बल्कि हमारे समाज में तो सफ़ेद रंग का साड़ी का मतलब शांति का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के सामने कंगाल हो या राजा, सब एक समान होते हैं। तुम्हारे मुस्लिम समाज में पता नहीं क्या लगा रखा है और हमेशा बुर्खा पहन कर रहते हैं। माँ जी, आप बिना जानकर कुछ मत बोलिए। ये सफ़ेद रंग साड़ी का मतलब उसका पति देखकर बहुत खुश होता है, मन में शांति आता है और पति ही अपनी पत्नी का सुंदरता को देख सकता है। और सफ़ेद रंग साड़ी में दम नहीं घुटता है और साड़ी में औरतों की कमर, हाथ, बाजू, पेट सब दिखते हैं और हमारे बुर्खा में सब ढककर रहता है। और रही समाज की बात, माँ जी, मुझे कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं लगता। मैं हर धर्म को सम्मान देती हूँ। भगवान तो एक ही हैं, लेकिन भक्त अलग अलग रूप में अपने अपने भगवान को पहचानते हैं। इसलिए हिंदू में भगवान, मुस्लिम में अल्लाह कहते हैं और क्रिश्चियन वाले यीशु को भगवान के रूप में पूजते हैं। हर अपने अपने तरीके से भगवान को मानते हैं। और राफिया के मुंह से ये सब सुनकर शकुंतला बहुत खुश हो जाता है। अरे बहू, तेरी बात को मैं अच्छे से समझ गई। तेरी तरीके से ये भगवान को मानना, ये कपड़े को ढंग से पहनना मुझे भी पसंद आया। मेरे मन में तेरे लिए जो गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई। और उसके बाद सास, बेटे और बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं।